हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 9 फरवरी 2023 और हम बात करेंगे 9 फरवरी के छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो हमारे सभी वीडियोस जो है आपके सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, तो आप हमारे सभी वीडियो को जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे कल के क्वेश्चन से। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो क्वेश्चन है इन सभी टॉपिक्स पर बनकर तैयार होते हैं। तो कल के क्वेश्चन को देखते हैं। पहले कल का क्वेश्चन है, वर्तमान में किसके द्वारा 36वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, इसका आंसर है आपका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि जो जगदीप धनखड़ जी हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने हरियाणा के फरीदाबाद में 36वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया है। ठीक है, सूरजपुर अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला जो है ये 2023 हरियाणा के सूरजकुंड में 3 से 19 फरवरी 2023 तक ये चलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चन से। आज का क्वेश्चन है, राज्य की स्कूल व कॉलेजों में किस अभियान के तहत आयुष्मान कार्ड पंजीयन शिविर का आयोजन किया जा रहा है? इसका आंसर है आपका आपके द्वार आयुष्मान अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है। विस्तार से देखते हैं। आपके द्वार आयुष्मान अभियान का प्रमुख उद्देश्य शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों का निःशुल्क आयुष्मान कार्ड पंजीयन व निःशुल्क इलाज किए जाने के संबंध में जानकारी प्रदान करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना के श्रेष्ठ कार्यक्रम अधिकारी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर है आपका डॉक्टर रत्ना नशीने को प्रदान किया गया। विस्तार से देखते हैं। कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र नारायणपुर की डॉक्टर रत्ना नशीने को राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना के श्रेष्ठ कार्यक्रम अधिकारी 2021-22 के लिए 3 फरवरी 2023 को पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, इन्हें समग्र कार्यकाल में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्यों हेतु 7 अंतर्राष्ट्रीय, 45 राष्ट्रीय तथा 30 से अधिक राज्य व क्षेत्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के किस शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए लाइफ्स रियल हीरोज ऑफ इंडिया 2023 अवार्ड से नवाजा गया है? इसका आंसर है श्री रुद्र प्रताप सिंह राणा जी को। विस्तार से देखते हैं। सिक्किम के राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी द्वारा 4 फरवरी को सिक्किम के राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी ने 4 फरवरी को नई दिल्ली में नीली छतरी वाले गुरुजी के नाम से विख्यात रुद्र प्रताप सिंह को लाइफ्स रियल हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, वे कोरिया जिले के शासकीय प्राथमिक शाला सकड़ा के सहायक शिक्षक हैं। इन्होंने कोरोना काल में बच्चों को सुरक्षित रखते हुए पढ़ाई से जोड़े रखा। इनके विद्यालय पर कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई है तथा इन्होंने राज्य में सर्वप्रथम मोहल्ला क्लास का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य स्तरीय भाषण एवं इलेक्शन क्विज प्रतियोगिता में किस संभाग ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है आपका रायपुर संभाग में। विस्तार से देखते हैं। राज्य स्तरीय भाषण एवं इलेक्शन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन 7 फरवरी को अंबिकापुर जिला सरगुजा में किया गया। यह भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन पर आधारित प्रतियोगिता थी जिसमें रायपुर संभाग ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 79वीं 79th महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है? इसका आंसर है राजनांदगांव जिले में। विस्तार से देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम गौरव पथ राजनांदगांव में 8 से 16 फरवरी तक 79वीं यानी कि 79th महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश के चयनित 22 टीमें भाग ले रही हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किसने QR कोड आधारित सिक्कों की वेंडिंग मशीन के पायलट लॉन्च की घोषणा की है? इसका आंसर है आपका RBI ने की है इसकी घोषणा। विस्तार से देखते हैं। सिक्कों के वितरण में सुधार के लिए QR कोड आधारित सिक्कों की वेंडिंग मशीन लॉन्च की जाएगी। पायलट परियोजना देश के 12 शहरों में 19 स्थानों पर शुरू की जा रही है। यह वेंडिंग मशीन एक कैशलेस पॉइंट डिस्पेंशन मशीन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा ने विश्व के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में सर्वाधिक स्कोर हासिल किया है? इसका आंसर है आपका नताशा पेरियान यागम। ठीक है,
इसके विस्तार में देखते हैं। हाल ही में नताशा ने जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ की दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की लिस्ट में शामिल होकर लगातार दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है। वर्ल्ड्स ब्राइटेस्ट स्टूडेंट में 76 देशों के 15,000 से अधिक छात्र शामिल हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस पत्रिका को दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर है आपका फॉर्च्यून आर पत्रिका TCS। विस्तार से देखते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS के फॉर्च्यून आर पत्रिका को दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की लिस्ट में नामित किया गया है। TCS की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1968 में हुई थी। मुख्यालय है इसका मुंबई में और इसके CEO जो है राजेश गोपीनाथन जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में किस क्रम का देश बना है? इसका आंसर है आपका पहले क्रम का। चलिए विस्तार देखते हैं। केंद्रीय मत्स्य व पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने बताया कि भारत दुनिया का नंबर 1 दुग्ध उत्पादक देश बना है। आंकड़ों के अनुसार भारत 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% योगदान देने वाला दुनिया का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक देश है। ठीक है। अगला प्रश्न है। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट द्वारा ATD सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर है आपका NTPC को सम्मानित किया गया। विस्तार से देखते हैं। NTPC ने लगातार 6वें वर्ष ATD सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 जीता है। यह पुरस्कार USA द्वारा प्रदान किया गया। NTPC भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। इसे 1975 में स्थापित किया गया तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर आपका नई दिल्ली में। विस्तार से देखते हैं। नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में 5 फरवरी को राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने स्कल्पचर पार्क यानी कि मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया है। इस पार्क में प्रमुख रूप से आधुनिक एवं समकालीन कला और संस्कृति की झलक प्रस्तुत होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय। हाल ही में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के सर्वकालिक प्रमुख स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर है आपका लेब्रॉन जेम्स बने हैं। विस्तार से देखते हैं। दिग्गज खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स NBA के लीग में सबसे अधिक पॉइंट बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने अपने करियर के 38,388 पॉइंट बनाकर करीम अब्दुल जब्बार का रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला प्रश्न है आपका। खिलाड़ी कामरान अकमल ने किस खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? इसका आंसर आपका क्रिकेट के सभी प्रारूपों से। विस्तार से देखते हैं। पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज कामरान अकमल का नाम राष्ट्रीय चयन समिति में शामिल किया गया है, जिसके कारण उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। कामरान ने 2017 तक पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कितने नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।